घनघोर कलयुग उस दिन प्रारंभ हो जाएगा जिस दिन पूरा विश्व बहलूपिया होगा। वो हैं कुछ, दिखा कुछ रहे हैं, और ये स्थिति लगभग बन चुकी है। नारद जी महाराज बोले, मैंने सुना था पृथ्वी इतनी पवित्र है, पृथ्वी के तीर्थ इतने पवित्र हैं, वहां के लोग इतने अच्छे हैं, ये पर यहां आकर के तो मैंने सब कुछ उल्टा देखा। क्या देखा? बोले, सुमंद मंद मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कनकनम आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। बहुत कुछ लिखा है। नारद जी महाराज बोले, मैंने ये परिवर्तन देख करके संसार का मैं बहुत विचलित हो गया। लेकिन तभी मैं भ्रमण करते करते वृंदावन गया और वहां यमुना जी के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? वृंदावन में सबको आश्चर्य ही दिखाई देता है। क्या? नारद जी बोले, मैंने देखा कि एक वृद्ध माता बैठी, एक युवती बैठी है, एक युवा कन्या बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। थोड़ी देर बाद वो रोती हुई माता मुझसे बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंताम अपि नाशय। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। नारद जी बोले, तुम पर कलयुग का असर नहीं हुआ? बोले, क्योंकि भक्ति कलयुग में फिर भी युवा है, पर ज्ञान और वैराग्य तो कोई पाना ही नहीं चाहता, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए हैं। गंगा जी में कोई नहा रहा हो और आप जाकर के तट पर तभी उसको टोक दो, भैया ऐसे नहीं नहाना चाहिए, शास्त्र इसकी मना करते, हमको मत सिखाओ, हमको नहीं बताओ, तुम अपना नहाओ, चलते बनो। किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। आप घर जाते हैं किसी के, वहां पर जाके अगर ठाकुर जी की सेवा में कुछ बता दे, भैया ऐसे ऐसे सेवा करो, हमारे पर दादा के समय से ऐसी चलती आई है, आप हमको मत बताओ। कोई ज्ञान नहीं चाहता। वैराग्य की तो पूछिए ही मत। वैराग्य की तो स्थिति केवल तब आती है जब किसी की मरणासन अवस्था को हम देखते हैं, उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। कोई मर जाता है तब वैराग्य आता, भैया संसार बिल्कुल भी नश्वर है, संसार यहां पर कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। 2-4 दिन की व्याकुलता, 5वें दिन से फिर से वैसे ही हो जाते हैं। वैराग्य भी नहीं है। बंधु, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। व्यवहार का निर्वहन कीजिए, संसार में जो जो आवश्यकताएं उन व्यवहार में रहिए, पर मन में वैराग्य रखिए। मन में इस बात को जानकारी रखो, भले ही मैं बहुत बड़ा घर बना रहा हूं पर ये मेरे संग रहने वाला नहीं है, भले ही मैं बेटे के लिए कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, पर भाई एक दिन सब दूर हो जाने हैं। भले ही मैं इसको अपना मित्र बना रहा हूं, इसको अपना साथी बना रहा हूं, इसको अपना संगी बना रहा हूं, पर ये सब स्वार्थी हैं, ये चित्त में रखना चाहिए। हम तो एक बात, अपनी निज बात बतानी नहीं चाहिए, पर सत्य बता रहे हैं। कथा करते करते ऐसा हो गया कि कोई माला भी पहनाता ना, अभी की नहीं कह रहा हूं, कहीं कहीं तो भी उसमें लगता है थोड़ी देर बैठने के बाद पता चलेगा किस स्वार्थ से माला पहनाई थी, चाहता क्या है। तो माला भी ऐसे ही नहीं लाए हैं। और फिर पता, महाराज जी एक फोटो, बगल में एक फोटो। आजकल प्रणाम बदल गया, फोटो ही प्रणाम है। पहले प्रणाम करने के लिए कहा। आज मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था 10 नामापराध और फिर उसके बाद 32 सेवा अपराध। 32 सेवा अपराधों में एक अपराध पता है क्या है? एक हाथ से पैर छूना, ये अपराध है। कौन समझाए बच्चों को? कई तो यूं आते हैं, अब उसको उस समय टोक दे तो बुरा लग जाएगा। प्रणाम कैसे होना चाहिए हमें यही नहीं पता है।
और बल्कि ऐसा 32 सेवा अपराधों में ऐसा वर्णन है कि एक हाथ से जैसे ही आप प्रणाम करते हो तो कम से कम 10 गंगा स्नानों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक हाथ से प्रणाम करना। अपराधों की तो संख्या ही बहुत है। 10 नामापराध मैं लिख के भी लाया, मैंने कि वैसे कहा है मैंने कथा में 2-4 बार, पर भाव था कि बीच में किसी दिन अवसर मिलेगा तो कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, संत उपेक्षा। किसी भी वैष्णव संत की उपेक्षा। जैसे 4 लोग आप बैठे, कथा करके हम चले गए, हमारे जाने के बाद ही बोलने लग गए। ये महाराज जी की बद्रीनाथ में हमने कथा सुनी थी, वहां ज्यादा बढ़िया बोल रहे थे, वहां पे ऐसा कहा था इन्होंने, ऐसा कहा था इन्होंने। पहले छोटे वाले इंद्रेश जी बढ़िया थे, अब बड़े हो गए हैं ये, वो वाले बढ़िया थे। ये उपेक्षा। किसी भी वैष्णव की जब आप उपेक्षा करते हैं, आपका नाम अपराध लग जाता है। उसी समय आपका भजन साधन और भगवत प्रेम कम हो। ये एक प्रकार से इस बात का प्रमाण समझ लीजिए, ये जो सजल नेत्र नहीं होते ना ठाकुर जी के सामने जाके, ये अपराधों की वजह से ही होता है कि आपके चित्त में करुणा ही नहीं आई, भाव ही नहीं आया ठाकुर जी को देख के। तो उनमें सबसे पहला कारण संत उपेक्षा। भाई 4 लोग अगर कर भी रहे हैं ना पंडाल में बैठ के, तो आपका स्वभाव है भैया मत बोलो, कथा सुनो, उनके बारे में नहीं कहो ना, हमको क्या करना है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो हमको कथा सुना रहे हैं, वो हमें भोजन करा रहे हैं, हमें बैठा, ठीक है ना। ये सब चर्चाएं मत करो। स्वयं भी नहीं करनी और किसी को भी नहीं करने देना। और नहीं मानते फिर भी लोग तो उठ के चले जाओ, तुम लोग करो, हम तो नहीं बैठेंगे यहाँ पे। सबसे पहला, संत वैष्णवों की उपेक्षा करना और सुनना, ये नामापराध है, ये भक्ति का अपराध है। दूसरा, बहुत अच्छी बात, शिव और विष्णु में भेद मानना। दोनों में सदा नापतोल करते रहते हैं कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। कई जगह हमको भी इन बातों में बहुत घेर लिया जाता है। पर भैया ये दोनों एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सेवक भी हैं, इसलिए शिव और विष्णु में भेद दृष्टि मत रखो। ठीक है, हमें क्यों जानना है कि पूर्ण पर ब्रह्म क्यों है, कौन है? अरे जिसमें आपकी आस्था उसमें लगे रहो, जिनमें आपकी आस्था है उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखो। अब आप सोचिए, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से जो जलाशय प्रकट होता है, महादेव उसको सिर पर धारण करते हैं, कैसा प्रेम है। और वही जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, वो रामेश्वरम में जाके उन्हीं शिव की आराधना करते हैं। ये एक दूसरे के आराधक हैं, ये एक दूसरे के सेवक हैं, ये एक दूसरे के प्रेमी हैं, इसलिए इनमें भेद दृष्टि ना करना, इससे भी अपराध लगता है, भक्ति अपराध, नामापराध। तीसरा अपराध, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव की अवज्ञा। गुरुदेव की अवज्ञा मतलब कुछ नहीं, चलते फिरते गुरुदेव ने बोल दिया 108 डुबकी लगा करके आओ गंगा जी में। अब उसमें भी आप सोच रहे हैं कैसे जाऊं, मुझे तो बुखार आ गया था रात को, मुझे तो जुकाम हो गया है, मुझे तो डॉक्टर ने निमोनिया बताया था, गुरुदेव बोल गए कि स्नान करके आओ। भैया चाहे आपको जितनी बड़ी पीड़ा हो, गुरुदेव के मुख से निकल गया कि जाओ डुबकी लगाओ, तो लगा दो, उस समय चिंता मत करो। गुरुदेव की अवज्ञा से भी भाव नष्ट होते हैं, अपराध लगता है। हमने तो सामान्य बात कही, पर गुरुदेव कोई बड़ी से बड़ी आज्ञा भी दे दें और उसमें आपको करोड़ों का मुनाफा हो रहा हो, उसको त्यागने में दूसरी बार सोचिएगा नहीं। गुरुदेव ने मना किया है तो ये चीज नहीं करनी है। और गुरुदेव अगर कह रहे हैं कि खाई में कूद जाओ, पता है हाथ पांव टूटेंगे लेकिन फिर भी कूद ही जाओ, गुरुदेव कह रहे हैं, सामर्थ्य देंगे, ये संभालेंगे। मैं एक बात कथा में कहता हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। समझ रहे हैं बात को?
गुरु ने कहा 108 डुबकी लगाओ, ये आज्ञा नहीं दी उन्होंने सामर्थ्य दी है कि आप 108 लगा लोगे। और हमारी मानो तो गिरिराज जी की दंडवती अपने मन से शुरू मत करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा ले लो, आप कह दो तो करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तो आज्ञा नहीं होगी, सामर्थ्य होगी, लगाया हो गया। किसी को पहाड़ों से बहुत डर लगता है, बद्रीनाथ जाने में घबराहट होती है, केदारनाथ जाने में डर लगता है, एक बार अपने गुरुदेव की आज्ञा का प्रतीक्षा, वो आज्ञा कर दें, उसके बाद निर्भीक होकर चले जाओ, क्योंकि गुरु सामर्थ्य देता है, गुरु अवज्ञा नहीं। ये तीसरा नाम अपराध है। चौथा नाम अपराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्रों में मतभेद मानना, सबकी मानिए। शिव महापुराण क्या कहता है, देवी भागवत क्या कहती हैं, भगवत गीता में क्या लिखा, सबकी मानिए, पर करिए वो जो आपके चित्त को स्पष्ट रूप से कहते। जैसे भागवत जी कह रही हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं भेद आ जाता है कि देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है, तो क्या करना चाहिए। दोनों पक्ष उचित हैं, आपके हृदय को जो उचित लगता हो करो, शास्त्रों की बात मानो, पर भागवत जी की मानते हैं, किसी अन्य की अवहेलना मत करो, निंदा मत करो। ये भी एक अपराध है, नामा अपराध। बंधु, ये सारे वो अपराध हैं जिनसे भजन घटता है, जिनसे भक्ति घटती है, जिनसे भाव घटता है। जैसे हमारे वृंदावन की कई परंपराओं में एकादशी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकादशी की महिमा नहीं है। उनको भी चाहिए, उन संप्रदायों को भी चाहिए कि एकादशी करने वालों का सम्मान करें, और एकादशी करने वालों को भी चाहिए कि जो एकादशी नहीं करते उनकी अवज्ञा ना करें, क्योंकि कई लोग तो इन्हीं चीजों में रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अरे तुम एकादशी नहीं करते, अरे राम राम राम, ये तो बहुत गलत है, अरे ये तो पाप है। ऐसा नहीं। पांचवा नामा अपराध क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब क्या होता है? अर्थवाद का मतलब होता है, हमने गंगा जी की महिमा बताई मंच से, और आप क्या सोचने लगे, ऐसी कोई महिमा है नहीं, अपने आप ही बोल रहे हैं। हमने माता पिता गुरु की महिमा बताई, और आप क्या कहने लगे, ये तो बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के हमारे यहाँ भारत में नियम है बोलना है, भाई गुरु ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं। कोई नहीं, हम तो रोज अपने माता पिता को देखते हैं, इतने कोई महान भी नहीं है वो। ये अर्थवाद। किसी वैष्णव के मुख से, किसी महापुरुष के मुख से जब आपने किसी शास्त्रीय बात को सुना, तो उसके प्रति निष्ठा ना रख के, बल्कि ऐसी भावना रखना, ये तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये अपराध है। छठवा, नाम के बल पर पाप करना। वाह, ये तो सबसे बड़ी बात है। रोज जपते हैं राधा 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 राधा, रोज जपते हैं, और जब कोई पाप करने की स्थिति आई ना, कल 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, इसको कर लेते हैं, क्या है। गंगा जी बगल में ही तो बह रही हैं हमारे, अभी हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, कोई बात नहीं, गंगा जी में नहा लेंगे, ठीक हो गया ना। अरे भाई, नाम और तीर्थ और दैव वस्तुओं का उपयोग आप इस भाव से करते हो कि कोई बात नहीं, अपराध बन गया तो कल 2 माला ज्यादा कर लेंगे, 3 माला ज्यादा कर लेंगे। नहीं, नाम के बल पे पाप नहीं। अगर गंगा स्नान करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगले गंगा स्नान के बीच में कोई भी पाप आपसे अगर बना तो गंगा जी रुष्ट हो जाएंगी। नहीं बने, इस संकल्प के साथ जाओ। 7वां, नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। भगवान के नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। कोई नाम जप करता है और नाम जप करने वाले व्यक्ति को आप कहते हो, अरे भाई तो आज थोड़ा एक आध कम कर ले, बाहर यज्ञ चल रहा है उसमें जाके बैठ जा। नाम की तुलना के आगे सब नतमस्तक हैं।
नामी व्यक्ति अगर नाम का आश्रय लेकर के बैठा है तो उस समय अन्यों को नाम से बड़ा मत बता। भगवान नाम सबसे बड़ा है। अगर कोई नाम आश्रित है तो उसको नाम आश्रित रहने दिया जाए। बोलो गंगा मैया की जय। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भगवत धाम हरिद्वार के परम पूजनीय महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम अभिनंदन। साथ ही हमारे छोटे महाराज जी भी पधारे हैं, उनको भी बारंबार वंदन। तो नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना यह भी नामापराध है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नाम की महिमा बता रहे थे और हमारे भगवत धाम वाले महाराज जी नाम की ही माला लेकर के आए हैं। बीच महिमा में ही नाम भगवान आ गए हैं, तो निश्चित है कि बातें प्रमाणित हैं, इसलिए नाम भगवान आए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। बद्रीनाथ जाना ज्यादा विशेष है, गंगा स्नान करना ज्यादा विशेष है, यज्ञ करना ज्यादा विशेष है, ये करना ज्यादा विशेष है, नाम भले ही छूट जाए। नहीं, नाम एक बार यदि आपने धारण कर लिया तो फिर नाम, अच्छा कई लोग नाम को और गुरु दीक्षा में मिले हुए मंत्र को एक ही मानते हैं। नहीं, गुरु मंत्र अलग है और नाम अलग है। नाम तो कोई भी हो सकता, भगवान का नाम है, कृष्ण नाम है, वो कृष्ण 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 चलता ही रहता मन में, ये नाम है। गुरु मंत्र तो एक अवधि है, एक आसन है, एक नियम है, एक परंपरा है, उसी से ही करना है। पर नाम तो निरंतर श्वास जैसे चलती है वैसे नाम चलता रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो नाम के आगे अन्य साधनों को बड़ा बताना का मतलब ऐसा है कि भाई भले ही श्वास रुक जाए लेकिन कचौड़ी जीभ से मुंह में जानी चाहिए। भले ही हमारी नाक बंद हो जाए, हमें श्वास नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, कोई बेचारा व्याकुल हो रहा है मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप कचौड़ी खा ठीक हो जाएगा। वो कहेगा अरे भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए। नाम क्या है? हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली जैसे ऑक्सीजन है ऐसे नाम है। नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तो नामापराध में एक अपराध क्या है कि नाम से ज्यादा महिमा अन्य की मानना और नाम से बड़ा किसी अन्य को समझना। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि नाम आ जाए तो बाकियों को कुछ समझना ही नहीं, ये भी गलत है। कई बार ऐसा होता है ना कि नाम जब आप कर रहे हो
और नाम जप करते करते आपको किसी ने कहा चल वृंदावन परिक्रमा चल रहे हैं, सुनी नहीं देता ना इंद्रेश जी का था, क्या बोल रहे थे, नाम से बड़ा कुछ नहीं, हमारी तो परिक्रमा यही हो गई, ऐसा भी नहीं, ये भी नाम अपराध है। अच्छा चलेंगे, मेरा नाम हो जाए एक बार पूर्ण, चलेंगे, या फिर वृंदावन परिक्रमा चल रही है पर नाम नहीं छोड़ेंगे, भैया मौन होके करेंगे, हमारा नाम चलता रहेगा। ये नाम के प्रति निष्ठा, पर नाम के प्रति निष्ठा का मतलब है सबका सम्मान, सब भावों का। 8वां अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना, आलस करना। एक बात कहें, ये 10 स्थिति जब तक ना बन जाए तब तक नाम जप में आइएगा भी मत। राधा राधा कहना सरल बहुत है, कृष्ण कृष्ण कहना सरल बहुत है, पर उस नाम के नियम का पालन करना और उसको संजो के रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं और इनके प्रति आप सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित होइएगा नहीं। 8वां नाम अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। आपने नियम बनाया कि सुबह उठ के स्नान ध्यान करके नाम जप करना है, अब आज क्या सोचना है, अभी नेक देर सोन दो, नेक देर और आराम करने दो, नेक देर अभी नहीं कर रहे, अभी तो यहाँ जाना नहीं, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अब कल दुगना कर लेंगे, फिर ऐसे। ये आलस्य की वजह से, प्रमाद की वजह से नाम ना जपना, नाम का स्मरण ना करना, ये भी नाम अपराध है। और 9वां नाम अपराध क्या है? श्रद्धा और विश्वास से विहीन व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना, यह भी नाम अपराध है। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, किसी के अंदर विश्वास नहीं है, किसी के अंदर वैष्णवता नहीं है, और आप उसको जबरदस्ती हट बैठो, सुननी पड़ेगी तुमको ये बात, सुनो ये होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा करो तो ये। अब वो सुनता जा रहा, अरे भैया मुझे क्या करना, तुम करो जो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ऐसे व्यक्ति के सन्मुख जबरदस्ती भगवत चर्चा करना। कई बार कई घरों में ऐसा होता है, बालकों में निष्ठा नहीं होती है और जबरदस्ती माता पिता उनके नियम से निष्ठा नहीं होती, माता पिता देख महाराज जी बोल रहे बैठ सुन, अरे मुझे नहीं सुनना, अरे क्यों नहीं सुनेगा, बैठ यहाँ पे, महाराज जी इसको समझाओ, ये ऐसा है, ये नास्तिक है, ये वो नहीं। ऐसे के सामने ना तो जबरदस्ती करनी चाहिए और ना ही किसी वैष्णव को प्रवचन करना चाहिए, उसके भाव भी नष्ट हो जाएंगे। विश्वास विहीन व्यक्ति, वैष्णव निष्ठा विहीन व्यक्ति के सन्मुख नाम की महिमा गाना, ये नामापराध है। अब भैया हमने तो गा दी आप सबके सामने, इसलिए आप सबको अब नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप में से किसी ने अगर नाम आश्रय नहीं लिया तो फिर जो उसका जो अपराध है वो हमको लगेगा। आप चाहते हैं हमको लगे तो फिर मत करना, पर लेकिन अब सुनने के बाद नामापराध नहीं बने, नाम आश्रित हो जाइए। और 10वां नाम अपराध यही है, क्या? नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम का आश्रय ना लेना, ये नाम अपराध है। नाम महिमा सुन ली, नाम के बारे में इतना सुन लिया, भगवान नाम की इतनी महिमा जानने के बाद भी उनका आश्रय ना लेना, ये नाम अपराध है। इन 10 नामापराधों से सावधान रहिएगा। और हम अपनी तरफ से आपको बोल रहे हैं ये बात कि जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं, जब तक ये 10 एक्टिव हो ना हो जाएं और आप इन 10 के प्रति सजग ना हो, ये स्वयं श्री सूत जी महाराज इन नामापराधों का वर्णन करते हैं। जब तक इनके प्रति सजग ना हो जाओ तब तक नाम आश्रित मत होइए। जब आपके मन में ये भावना आ जाए कि चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे मेरा नाम एक बार मेरे जीवन में आ गया तो वो नाम छूटेगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इस विश्वास को जब आप जीवन में धारण कर लो तभी नाम आश्रित होइएगा, उससे पहले नहीं। उसी नाम के बाद आश्रित होइएगा।
तो 10 प्रकार के नामापराध हैं। तो बात ऐसी है कि भक्ति तो सबके जीवन में है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, जीवन में ज्ञान किस रूप में होना चाहिए, ज्ञान का रूप क्या होना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है, इतना बोध होना, ये ज्ञान है। और वैराग्य इस भाव का होना चाहिए, भाई सब स्वार्थ के हैं जीवन में, चाहे जो हो। हम आपके घर आएंगे तो आप दोनों को, आपकी युगल जोड़ी को हम आशीष ही देंगे, आपके बच्चों को हम प्रिय ही बोलेंगे, पर मंच से हम बोल सकते हैं सब स्वार्थी हैं, चाहे दुनिया में जो हो, बिना स्वार्थ के आपके पास कोई नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाणित कथा गजेंद्र की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। एक गजराज, त्रिकूट पर्वत का स्वामी, उसकी असंख्य पत्नियां थीं और असंख्य बच्चे थे, और पूरे दिन उसका केवल एक ही काम था, इतनी संपत्ति इकट्ठा करना, इतना नाम यश वैभव इकट्ठा करना कि बच्चों को, पत्नियों को कोई संकट ना आवे। ये लोग सदा इस बात को याद रखें कि हमारे पति ने हमारे लिए कुछ छोड़ा, कमी नहीं छोड़ी। गजेंद्र पूरे दिन इन्हीं भावों में लगा रहता था, कभी किसी पत्नी को कष्ट ना हो, किसी बच्चे को कष्ट ना हो, इसी में लगा रहता था। एक बात बोलें, अभी बोलते बोलते मन में आया, ठाकुर जी ऐसे नहीं है, इसलिए कई बार साधकों को भी कष्ट हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भाई संसार में सब स्वार्थी, इसलिए कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को भी रोग हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं ये तो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी इनको रोग लगा दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान हमारे आपकी तरह नहीं है ना। ठाकुर जी जानते हैं कि संसार में सब स्वार्थी हैं, इसलिए बीच बीच में डेकाडोन देते रहो सबको सबको संकट देते रहते हैं ठाकुर जी, ताकि बैलेंस बना रहे। तो गजेंद्र की एक ही चिंता रहती थी कि मेरे परिवार में बच्चे, पत्नी कभी ये ना कह दें कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, सारी व्यवस्थाएं कर दी। पत्नी कहती थी हम तो धन्य भाग, हमारे ऐसे पति हमको मिले। बच्चे कहते हैं हमारे पिता जैसा पिता नहीं हो सकता। बस इतनी प्रशंसा सुन के गजेंद्र रोने लगता था, कितना प्रेम करते हैं मुझसे, कितने मेरे हैं ये लोग। और एक दिन स्नान कर रहा था, एक बात तो है बंधुओं, जिसको आपने अपना अति प्रिय मान लिया हो कभी संसार में, ठाकुर जी भी फिर कमर कस के दिखवा देते हैं एक दिन, देख कितना प्रिय है ये, देख ले। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। चाहे आप इस वक्त आप अपनी पत्नी के बगल में बैठे हो, बच्चों के संग बैठे हो, फिर भी हम आपको आज्ञा दे करके मंच से कह रहे हैं कि ठाकुर जी से ज्यादा आपका सगा कोई नहीं है, सब स्वार्थ है। और समय आया, एक दिन गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहा था, तभी ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र को लगा कि जल का जीव है, छोड़ देगा थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी देर में भी जब नहीं छोड़ा, पत्नी से बोला, मुझे लगता है किसी जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, तुम थोड़ा सूंड से सूंड मिला के निकालना मुझको। अरे कैसे पकड़ लिया? सारी पत्नियां लग गईं। गजेंद्र बोला, अरे इतनी की आवश्यकता नहीं है, एक दो निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे स्वामी को कष्ट हो रहा है, हम तो सब लगेंगे। सारी पत्नियां सूंड से सूंड और पूंछ मिला करके एक संग खींच रही हैं। बच्चे भी लग गए, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन, बच्चे बेचारे भूखे प्यासे धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। गजेंद्र को लगा बच्चे हैं, छोटे हैं, भूखे हैं, बेचारे चले गए, लेकिन मुझे तो निकलना है यहां से। 10 दिन बीत गए, अब तो पत्नियां भी जाने लगी। तो जो पत्नी छोड़ के जाती थी ना, तो गजेंद्र के मन में आता था, इसका तो मुझे पहले एक बार लगा था कि ये मुझसे कम प्रेम करती है, तभी जा रही है। दूसरी पत्नी गई, इसका तो मुझे नहीं लगा था, पर ये भी जा रही है। ओ, इसका छोटा बेटा है ना, बच्चा है, उसकी चिंता के कारण जा रही होगी। तीसरी, अब वो अपने आप ही मनगढ़ंत सोच, अभी भी परिवार के लोगों को बुरा नहीं मान रहा है, अभी भी सबको अपना ही समझ रहा है। लेकिन जब सब चले गए, एक पत्नी बची, तब अपनी पत्नी को रोते हुए कहता है, कोई नहीं था मेरा, बस तू ही है।
तुम ही मेरी हो, मैंने इतना सब कुछ इन सब के लिए किया, सब छोड़ के चले गए। आज मुझे ये बात बताने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला की है कि मुझे असली प्रेमी पता चले। आज से तू ही मेरी रानी, मैं तेरा राजा हूं, हम दोनों, मैं बस निकल आऊं यहां से बाहर, मैं और तू ही राज करेंगे, इन सबको घर से निकाल दूंगा और तेरे बच्चे और मैं, हम ही रहेंगे बस। 2-3 दिन बाद उसकी सूंड भी ढीली हो गई। गजेंद्र बोला, देवी क्या हुआ? कुछ खाया नहीं, 25 दिन हो गए, अब आप तो यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे भी भूखे प्यासे हैं, मैं कब तक रुकूं यहां? अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी, चलते हैं। जब अंतिम पत्नी ने अपनी सूंड हटाई, महाराज वो ग्राह का पैर पकड़ना वो पीड़ादायी नहीं हो रहा था, जिनको अपना माना उनका छोड़ कर जाना इतना पीड़ादायी हो रहा था। गजेंद्र कहता, ऐसी वास्तविकता से भगवान किसी को अवगत मत कराना संसार में, नहीं तो ये संसार के लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसा सत्य किसी को मत दिखाना, नाथ मेरी प्रार्थना है आपसे, जो आपने मुझे दिखाया है, क्योंकि संसार के लोग गंगा जी में डूब डूब के मर जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि असली लोग हैं कैसे। अपनी स्तुति में कहता है गजेंद्र इस बात को कि इन संसार के लोगों को मत दिखाना ये दृश्य जो मुझे दिखाया है। तब गजेंद्र अंत में सोचता है, मैंने जिनको जीवन भर कभी प्रायोरिटी नहीं दी, अब केवल वही हैं। और कमल हाथ में लेकर के जब गजेंद्र स्तुति गाता है, गजेंद्र मोक्ष पूरी स्तुति गाते हुए अंत में कहता, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। गरुण पर बैठ करके शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग करके गजेंद्र की रक्षा कर लेते हैं। पूर्व जन्म में रचना की थी गजेंद्र ने इस स्तुति की, जिस स्तुति को गजेंद्र गाता है, भगवान ने उसको याद दिलाया और बता दिया गजेंद्र को कि एकमात्र सांचे हम ही हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए भैया बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा वैराग्य मत हो जाना अभी, हाँ, लेकिन ये वैराग्य प्रकट रूप में मत करना कि बच्चे को कहो चल दूर बैठ मुझसे, स्वार्थी है तू। पत्नी से कहो देख रही, सुन रही महाराज जी क्या बोल रहे हैं, तू दूर हो जा, ऐसा नहीं। पर चित्त में ये बात रखो कि ये भी स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है, पत्नी भी रखे, ये भी स्वार्थी है, वो भी स्वार्थी है, सब स्वार्थ। मेरे अपने केवल राधा रमण है और कोई नहीं, मेरे अपने केवल गिरधर लाल हैं और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो 3500, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कह गई थी सालों पहले, मेरे केवल गोपाल जी और कोई नहीं। हम गाते हैं कथा में, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे
रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, राह पे आए जो तूफान भाए, राह पे आए जो तूफान थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। प्यारे गिरधर लाल की जय। जगत पावनी श्री गंगा मैया की ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, 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 तेरा खेल हूँ मैं तू मेरा खिलाड़ी, ओ तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे
हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल देखो, जैसे गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसे ही खूब ऊर्जा से नाम बोलने से भी पाप नष्ट होते हैं। जो इर्द गिर्द नाम घूम रहा है, जब नसपेशियां खुलती हैं, जब मुख से स्वर निकलता है, आंखें भींच जाती हैं, और जब नाम भगवान प्रकट होते हैं तो पाप भी थर थर कांपने लगता है। भुजा उठा के खूब वेग के साथ बोलो हरि बोल 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 हरि जैसी कल कल करती गंगा जी बहती हैं, ऐसी आप सब जब हरि बोल बोल रहे तो लग रहा था गंगा जी ही सचल रूप में आ गए हैं। कहीं से उठ रही हैं, कहीं से बैठ रही हैं, कहीं से झूम रही हैं, और ये गंगा जी रोज ही आनी चाहिए कथा में। महाराज चौथे दिन कृष्ण जन्म पे तो ऐसी गंगा जी आए कि बाढ़ आ जाए मंच तक। हमारे बड़े महाराज जी परम पूजनीय श्री अमृतानंद जी महाराज और हमारे श्री अनंतानंद जी महाराज दोनों डूब जाएं बाढ़ में, या बाढ़ में डूबने से कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। देखो एक बात कहें, श्री गंगा जी परम पावनी हैं, जगत कल्याणी हैं, पर उनमें भी नियम है। ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते, चैन पकड़ के नहाना पड़ेगा, डुबकी लगानी है, डाइव नहीं मारनी है। पर वहां जिन जिन चीजों का निषेध है, यहां सब अलाउ है। यहाँ अलाउ क्या है? बोले सबसे पहले तो चैन पकड़ के नहीं नहाना है। चैन पकड़ के मतलब ये संसारी बंधन पकड़ के यहाँ नहीं बैठना है, सब छोड़ के बैठो, पहली बात। दूसरी बात, किनारे किनारे नहीं नहाना है। किनारे किनारे मतलब दूर से ही सुन सुना के, यूट्यूब पे ही सुन सुना के निकल रहे हैं, 1-2 घंटा बैठ के निकल गए, 1-2 दिन सुन के निकल गए, नहीं, पूरी गहराई तक जाओ, बीच तक, मतलब पूरी कथा श्रवण करो।
और डुबकी नहीं लगानी है, गोता लगाना है। भीतर चले जाओ महाराज, पूरे डूब गए रस में। वहां जिन जिन का निषेध है, यहां सब अलाव है, यहां पे सब करने की मंजूरी है। ऐसी भागवत की कथा। तो भक्ति महारानी के इस पीड़ा को दूर करने के लिए नारद जी महाराज बोले कि तुम्हारे पुत्रों को युवा करने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। गीता जी का पाठ किया, वेद वेदांतों का पाठ किया। जब तक पाठ होता तब तक तो दोनों युवा होते, लेकिन पाठ विश्राम होते ही दोनों जीर्ण होकर के गिर जाते। तब ढूंढते ढूंढते श्री नारद जी महाराज की कैसे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हों, बद्रीनाथ गए। और वहां बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ बताए। और उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। श्रीमद् भागवत की कथा ये सबसे बड़ा सत्कर्म है, आप यही कराओ। बोले कहाँ कराएं? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में कराओ, गंगा जी के तट पर कराओ, आनंद वन में कराओ। और ये भागवत की कथा हुई। अनेक ऋषि, अनेक महानुभाव सब इस कथा में पधारे। देवता पधारे, गंधर्व पधारे, ऋषि पधारे। भक्ति महारानी जैसे ही अपने पुत्रों के साथ इस कथा में आई, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों सहित जैसी प्रविष्ट हुई, युवा हो गए उसके दोनों पुत्र। मतलब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के उपरांत ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते नहीं, आप केवल आके बैठ जाओ, उसी समय ज्ञान वैराग्य पुष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी भागवत की कथा। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई, उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, भगवान इस भागवत के पंडाल में मैं कहाँ बैठूं, कृपा करके मुझे एक स्थान बताओ। तब नारद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर स्थान दिया। बोले क्या? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व दर्शया निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप निरंतर वैष्णवों के चित्त में विराजमान हो। जो भी कथा सुनने के लिए आते हैं उनके चित्त रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। तब से भक्ति महारानी ने नियम बना लिया कि वे जो भी वैष्णव कथा सुनने आते हैं उनके चित्त में विराज जाती है। और सप्ताह कथा के उपरांत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की वृद्धि होती है। इस प्रकार महात्मा में ज्ञान वैराग्य की पुष्टि की कथा बताई गई। आगे आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी, पर संत ने कृपा करके एक फल दिया। वो फल गाय को खिला दिया। गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी पत्नी एक किसी अन्य के बालक को अपना बता करके ले आई। उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महादुष्ट बना, गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। बालक की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि माता पिता एक दिन गृह त्याग करके चले गए। माँ ने प्राण त्याग दिए। पिताजी महाराज वन में बैठे थे, तब श्री गोकर्ण जी आकर के पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। देहे स्थिमां सरुधिरोऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रस को भव भक्तिनिष्ठ। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
थोड़ी देर की कथा और है, 10-15 मिनट और सुनिए, उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं कि देहे स्थे मां सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। दो चीजों का त्याग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत त्याग मत कीजिए, पर दो का तो त्याग कर सकते हैं। और मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं, मैं खुद से भी करूं, अहमता और ममता, अहमत्व और ममत्व, ये दो ही बंधन के कारण हैं संसार में सबसे ज्यादा। अहमत्व किस बात का होता है कि मैं कुछ हूं, अपने आप को कुछ मानना, चाहे अपने आप को ज्ञानी माने, चाहे वैरागी माने, चाहे संत माने, चाहे महापुरुष माने, चाहे कथा वक्ता माने, चाहे कुछ भी माने, हम अपने आप को कुछ श्रेष्ठ मानना जिस दिन प्रारंभ कर देते हैं, उसी दिन अहमत्व प्रारंभ हो जाता है, और कष्ट का कारण है। हम क्या हैं? पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। अब कई लोग इस बात पे पता है क्या तर्क देते हैं, महाराज जी आप कह रहे थे कि ये तन किसी का है दिया, तो किसी की वस्तु हमको मिली है तो इससे खूब खाना चाहिए, पीना चाहिए, आनंद करना चाहिए, जब मिल दे ही दिया किसी ने तो फिर करें। अरे भाई, किसी के द्वारा दी गई वस्तु से उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि अपनी वस्तु से ज्यादा उसका ध्यान रखा जाता है। आपका कुर्ता ना धुले चलेगा, पर आपके मित्र का कुर्ता अगर घर पे है तो आप धुलवा के पहले रख दोगे, अगर वास्तव में शिष्टाचारी होगे तो। अशिष्टाचार्य यदि होगा तो आप ध्यान ही नहीं दोगे, लेकिन शिष्टाचार्य कहीं चित्त में होगा तो आप दूसरे की वस्तु को अपने से ज्यादा ध्यान से रखोगे। ये तन हमारा नहीं है। आप कहोगे कैसे कह सकते हो हमारा नहीं है? क्योंकि ये हमारी मानता नहीं है। आज ही इस तन को कह दो एक तू काम कर, बोले क्या? अब मैं चाहे जो भी खाऊं तू मोटा नहीं होना, मेरी बात मान। बचपन से आज तक तुझे इतना पोषण करता आया हूं मैं, दूध पिलाया, जलेबी खिलाई, कचौड़ी खिलाई, मेरी इतनी नहीं मानेगा क्या? मैं चाहे जो भी खाऊं तू मोटा मत होना। खाओ धुआंधार दिन रात, मोटापे के साथ साथ और ना जाने कितनी बीमारियां लेकर के आ जाएगा, नहीं मानेगा आपकी बात। ये आपका कैसे हो सकता है जो आपकी मानता ही नहीं है?